हेलो प्यारे बच्चों, मैं करमवीर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से एक है। हम वेक्टर्स पढ़ रहे थे, उसी सीरीज में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर्स आर सच दैट, किस प्रकार से है, तीनों वेक्टर्स का सम जीरो वेक्टर दे रखा है और प्रूफ करना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। और ये जो भी रिजल्ट निकल के आएगा ना, इसको ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करके बताना है हमने इस रिजल्ट को। ठीक है बच्चों, देखिए यहां से सॉल्यूशन में क्या है, गिवन दैट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी थ्री वेक्टर्स सच दैट क्या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों शो क्या करके बताना है, टू शो, क्या शो करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये हमने शो करके बताना है बच्चों। देखिए सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट गिव्स आपको इक्वेशन फर्स्ट क्या देती है, देखना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। ठीक है भाई, क्लियर। तो यहां से देखिएगा आपको क्या मिलेगा, यहां से हम दोनों साइड में ए वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है भाई, देखिए क्लियरली ये आपका क्या आ जाएगा, ये नंबर 2 ले लेते हैं। क्लियरली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस माइनस सी वेक्टर। तो बच्चों देखिए क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो बच्चों देखिए ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आपका क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर आएगा। ठीक है भाई, ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में क्या होती है, एंगल 0 डिग्री का होता है। तो इसको आप ओपन करोगे तो ए वेक्टर का मोड मल्टीप्लाई ए वेक्टर का मोड और साइन 0 डिग्री। तो ये आपका क्या बन जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वेक्टर आए तो आपको जीरो वेक्टर मिलता है। ठीक है भाई, क्लियर। ये आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, देखना यहाँ से कितना आएगा, प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है भाई, क्यों कि माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो जीरो वेक्टर इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 3। ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, देखिए यही इक्वेशन सेकेंड है हमारे पास, क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। अब मैं दोनों साइड में क्या करता हूँ, बी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूँ। क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस क्या आ जाएगा, माइनस सी वेक्टर। तो देखिए ये क्या आएगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस, ये कितना आ जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से कितना आया, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, देखिएगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से एक बात देखिए, इक्वल टू कितना है, माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो बच्चों यहाँ से आपका क्या आएगा, माइनस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा प्लस जीरो वेक्टर, और यहाँ से कितना है, माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर।
क्लियर, क्योंकि बी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी होता है। ठीक है भाई, ये अगर मैं वेक्टर चेंज करता हूं तो नेगेटिव साइन आगे आ जाता है। तो इस वेक्टर में जोड़ूंगा तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। यहां से कितना आया, यहां से कितना आया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 हमें क्या प्राप्त होगा कि भाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इन दोनों इक्वेशन से हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी वेक्टर क्रॉस माइनस ए वेक्टर, और यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के बराबर है। इन दोनों को रिजल्ट को कंबाइन करते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है भाई, अब ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन के लिए आपको एक रिजल्ट ध्यान दिलाता हूँ कि कोई भी पैरेललोग्राम है, ठीक है भाई, कोई भी पैरेललोग्राम है आपकी, और ये एडजेसेंट वेक्टर्स क्या हैं, ए और बी है। तो बच्चों यहाँ से क्या आ जाता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका एरिया आ जाता है। ठीक है भाई, ये इंटरप्रिटेशन में आपको ये रिजल्ट बताना चाहता हूँ। तो नीचे देखिएगा, ये इसका प्रूफ तो हो चुका है, यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो अब यहाँ से नीचे देखिएगा, क्या अगर इस पे मैं मैग्नीट्यूड लगा लेता हूँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, देखो ये सारे वेक्टर्स इक्वल हैं तो इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया कि ये एक एरिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are a vector and b vector equal to, यहां से क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम with adjacent sides क्या भाई, b वेक्टर एंड c वेक्टर इक्वल टू, ये एरिया हो जाएगा, ये भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है भाई, विद एडजेसेंट साइड्स ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है भाई, तो ये एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, किसके, पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो ज्योमेट्रिकल इसकी इंटरप्रिटेशन थी, मेन हमने ये रिजल्ट शो करना था। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, और इसको शेयर भी कर दें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।